वादिये वड़वन जिले कश्तवाड़ के मरवा सब डिवीजन में वाक़ा एक खूबसूरत मगर पसमानदा इलाका है। ये इलाका जगराफियाई तौर पर जम्मू डिवीजन का हिस्सा है, मगर यहाँ पहुंचने के लिए रास्ता वादी कश्मीर के जिले अनंतनाग से होकर जाता है। ये रास्ता कोकरनाग, वायलू, मती गावरन और मरगन टॉप के बुलंदोबाला पहाड़ों से गुजरता हुआ वरवन तक पहुंचता है। वरवन वैली के आसपास तकरीबन 14 देहात आबाद है, जहाँ के लोग गुज़श्ता 2 सदियों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 14,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जहां तक वाड़वन वैली की बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी वाड़वन वैली है, ये अभी तक जो बेसिक एमिनिटीज जो लाइफ के हैं वो अभी भी हम उसके लिए तरस रहे हैं। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने 2016 में एक स्कीम निकाली थी, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो भी एरियाज हैं उनको जो अभी अनइलेक्ट्रिफाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ इंडिया उनको सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। हमारे एरिया में सोलर सिस्टम दिए गए, हम शुक्रगुजार हैं उस चीज का, लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लाइटिंग सिस्टम था। लाइट तो हमें मिली, लेकिन जो जिंदगी बिजली पर मुनहसर में वो चीजें हमें नहीं मिली। अगरचे वरवन को कुछ साल कबल तहसील का दर्जा दिया गया और ये इंदरवाल असेंबली हल्के का हिस्सा भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी के जदीद दौर में भी यहाँ के लोग रोशनी के लिए रिवायती चरागों, मशालों और छोटे सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत यहाँ आज तक मैसर नहीं हो सकी। जो वाड़वन वैली है, रिच सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि वाड़वन वैली में हाई आल्टीट्यूड एल्पाइन लेक से नियर अबाउट 45 पाए जाते हैं और उन लेक्स का हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हर विलेज में आपको छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे झरने आपको दिखेंगे, जहां से आपको 2 किलोवाट, 5 किलो, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट का मतलब उस हिसाब से स्केल के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। अगर वो स्कीम भी मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं आएगी इन एरियाज को इलेक्ट्रीफाई करने में। जिला हेडक्वार्टर कश्तवाड़ जाने के लिए यहाँ के लोगों को वादी कश्मीर के रास्ते अनंतनाग से होकर तकरीबन 2 दिन का तवील और मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। मामूली से काम के लिए भी ये सफर यहाँ के लोगों के लिए बाइस तकलीफ देह बन चुका है। जो वाड़वन वैली है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पूरे 6 महीने बंद रहती है। स्नोफॉल हो गई, फिर यहाँ पे कोई नहीं आता है। हाँ, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा तो पहले हमें गाड़ी मिलनी चाहिए वाड़वन में, फिर वाया मरगन टॉप से हमें जो 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है वो क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर छोटा से छोटा काम भी होगा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में। अगर कोई छोटा सा मामूली सा कोई कागज हमें किश्तवाड़ से लाया, कोई सर्टिफिकेट बनाने हो गया, अगर 1,000 का काम होगा उसमें कम से कम 20,000 30,000 रुपया खर्च हो जाते हैं। मतलब हेड क्वार्टर तक पहुंचने का छोटा से छोटा काम अगर होगा। सर्दियों में हालात मजीद संगीन हो जाते हैं। बर्फबारी के बाइस वाड़वन वैली मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाती है और यहाँ के लोग 6 महीने तक तन्हाई और शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। वाड़वन वैली एक तारीखी, कुदरती और सकाफती तौर पर अहम इलाका है, मगर हुकूमती तवज्जो की शदीद कमी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के लोगों को बिजली, बेहतर सड़कें, तिबी सहूलियत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें, ताकि ये खूबसूरत वादी सिर्फ कुदरती हुस्न की पहचान न रहे बल्कि तरक्की और खुशहाली की मिसाल भी बने।